स्टार्ट करें चैप्टर का। प्लीज आप लोग हेडिंग लिखना, एडमिशन ऑफ पार्टनर। स्टार्ट करते हैं, प्लीज सुनना मेरे बात को ध्यान से। हम लोग अभी एक ऐसा सिचुएशन पढ़ रहे हैं कि अगर मान लो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में किसी नए पार्टनर को अगर हम लोग एडमिट करते हैं तो क्या काउंटिंग किया जाता है। सिचुएशन ये है कि अगर मान लो एक पार्टनरशिप फर्म था, मान लेते एग्जांपल ले रहे हैं हम एक बार। मान लो देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म ए बी एंड कंपनी, ठीक है, और अभी उसमें दो पार्टनर है। कौन कौन? ए और बी। ए और बी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। इक्वल समझता है? बराबर, ठीक है। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो इक्वल है। मतलब फर्म जो भी प्रॉफिट कमाता है वो ए और बी आपस में इक्वली स्प्रेड करते हैं, यानी कि 50% ए का, 50% बी का। मतलब फर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसमें ए को मिलेगा 50% हिस्सा और बी को मिलेगा 50%। क्या तक बात समझ में? अब इन्होंने क्या करा, एक नए पार्टनर सी को एडमिट किया है। क्या आप किसी पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर को रख सकते हैं क्या? हाँ। कितना नया पार्टनर को रख सकता है? मैक्सिमम 50। तो इन्होंने क्या किया, सी को एडमिट किया। सर एक पार्टनरशिप फर्म नए पार्टनर को क्यों रखता है? नया पार्टनर आएगा तो अपने साथ कैपिटल लाएगा, नया पार्टनर आएगा तो अपने साथ एक्सपर्टीज लाएगा, नया पार्टनर आएगा तो अपने संग नया नया स्किल सेट लेकर आएगा, मैनेजरियल एबिलिटी लेकर आएगा। तो हमने नए पार्टनर को एडमिट किया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, हम लोगों ने उसको रख लिया। अच्छा, जब भी हम लोग सी को एडमिट करेंगे तो सी सबसे पहला सवाल क्या पूछेगा? सर प्रॉफिट कितना मिलेगा? एडमिट तो कर लिए, आपने बोला 1 करोड़ का कैपिटल लाना पड़ेगा, वो भी दे देंगे, बट क्वेश्चन है मेरे को प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो हम लोगों ने सी को बोला कि आपको फ्यूचर में 20% का प्रॉफिट मिलेगा। यू आर अ पार्टनर फॉर 20%। फर्म जितना भी मुनाफा कमाएगा उसका 20% आपको मिलेगा, और अगर लॉस हुआ तो भी 20% आपको बियर करना पड़ेगा। एनी प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग इन फ्यूचर आपको कितना परसेंट मिलेगा? 20%। क्या मेरा बात क्लियर है? और लॉस का भी 20%। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 20% सी को मिलेगा, आप मानता है कि अगर सी नहीं होता, तो ये प्रॉफिट किस में बढ़ता? ए और बी में। अगर सी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था तब यही प्रॉफिट ए और बी को मिलता। सी के आने से अब ए और बी को कुछ प्रॉफिट कम मिलेगा। प्लीज सब लोग ध्यान देना, सुनना थोड़ा सा हम जो बोल रहे हैं। ये जो हम आपको स्टोरी सुना रहे हैं ऐसे खाली बिल्टअप नहीं दे रहे, इससे सारा आगे का कॉन्सेप्ट बनेगा। तो प्लीज सुनना मेरे बात को ध्यान से। जब सी नहीं था तो प्रॉफिट दो लोगों में बांटा जाता था, ए और बी में। सी के आने से अब फ्यूचर में प्रॉफिट ए, बी और सी तीनों में स्प्रेड होगा। क्या मेरा बात क्लियर है? तो अब क्वेश्चन आता है कि ए को फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा? अच्छा, सी को तो सर 20% मिलेगा, सी को 20% मिलेगा। अगर सी को 20% मिलेगा मतलब ए और बी को मिलाकर 20% कम मिलेगा। ये समझ में आता है? श्योर? टोटल फर्म का प्रॉफिट कितना परसेंट? 100%। उसमें सी को कितना दे देंगे? तो ए और बी के लिए कितना बच जाएगा? 80%। ए को कितना मिलेगा? 40%। सर बी को कितना मिलेगा? ये समझ में आया? अब आप एक चीज नोट करना, क्या सी के आने से ए और बी को कुछ नुकसान हुआ है? इस नुकसान को हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइस। किसी नए पार्टनर के आने से जनरली ऐसा देखा जाता है कि पुराने पार्टनर को प्रॉफिट का कुछ नुकसान होता है, क्योंकि जो प्रॉफिट अभी तक 2 लोगों में स्प्रेड होता था अब वही प्रॉफिट 3 लोगों में स्प्रेड होगा। तो ऑब्वियस सा बात है पुराने पार्टनर्स को कुछ ना कुछ नुकसान होगा। दे हैव टू सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या मेरा बात क्लियर है? तो यहां पर इस चैप्टर में सबसे पहला कैलकुलेशन अपने को सीखना है एनपीएसआर और एसआर। एनपीएसआर का फुल फॉर्म इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एसआर का फुल फॉर्म इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत सिंपल है। ये पहला जो अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं थोड़ा सा डाइसी है, क्योंकि ये मैथ्स नहीं, अकाउंट्स नहीं है, मैथ्स है ये। ठीक है, मैथ्स का आपको रेशियो प्रपोर्शन बचपन में पढ़े तो क्लास 6 में रेशियो प्रपोर्शन, बस वही आपको करना है। तो जिनका बचपन में मैथ्स थोड़ा सा लंगड़ा था, कमजोर था, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकते हैं, बट ट्रस्ट में हम इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन कवर करेगा कि इवेंचुअली शायद आज आपको प्रॉब्लम होगा बट कल तक वो प्रॉब्लम आपका मोटा मोटा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट कोई भी वैरायटी ऑफ सम को प्लीज ट्राई मत करना कि आप छाप लो कॉपी में। नहीं समझ में एक बार, दो बार, तीन बार पूछो, हम अलग अलग तरीके से ट्राई करेगा समझाने का, बट पहला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर का। अगर ये समझ में आ गया, लगभग इस चैप्टर में अपने 125 क्वेश्चन क्लास में कवर करेंगे, 125 क्वेश्चन हम क्लास में करेगा, और घर में करने के लिए आपके लिए 75 क्वेश्चन अलग से है। तो 200 क्वेश्चन अपने को कवर करना है 12 क्लास के अंदर अंदर। ठीक है, जिसमें पहला 4 क्लास बहुत ही स्लो लगेगा आपको, क्योंकि नया नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। उसके 4 क्लास के अंदर रफ्तार पकड़ेंगे। क्या मेरा बात क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें। देखो प्लीज सुना मेरी बात को ध्यान से। यहां पर हम आपके सामने 3 टर्म लेकर आया। सबसे पहला टर्म है OPSR, फुल फॉर्म इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बातचीत प्लीज एकदम नहीं होना चाहिए। OPSR फुल फॉर्म ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्लियर? दूसरा NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और SR का मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा, यहां पर आप इस एग्जांपल में बताओ, इसमें OPSR कितना था? ये OPSR था, दिस इज OPSR, सर दिस इज NPSR। और सर A ने कितना सैक्रिफाइस करा, B ने कितना, तो इसको क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहां तक बात क्लियर है? श्योर, पक्की बात? ओके, आइए सबसे पहला वैरायटी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपको निकालना क्या है यहां पर? NPSR निकालना है आपको। अब ये पहला वैरायटी का क्वेश्चन बनता है जहां पर आपको नए वाले पार्टनर का शेयर पता है, आपको OPSR पता है, आपको नए वाले पार्टनर का शेयर पता है, बट आपको यह नहीं पता है कि नया वाला को जो प्रॉफिट मिलेगा वो कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, कौन से रेशो में दे रहा है, सब कुछ नहीं बोला आपको। समझा पहला वैरायटी का क्वेश्चन क्या है? पहला वैरायटी का क्वेश्चन बनता है जब आपको OPSR दिया हुआ है, नए वाले का शेयर दिया हुआ है, बट नए वाले को शेयर कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। हेडिंग पढ़ना प्लीज, क्या लिखा हुआ है? केस 1 क्या बोलता है? व्हेन द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, नए वाले का शेयर दिया आपको, जैसे अपने इस एग्जांपल में किसका शेयर दिया था? ओल्ड का दिया और न्यू का भी दिया है, लेकिन ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, क्या इसके बारे में कुछ बोला था? नहीं। तो यहां पर क्या बोलता है? व्हेन द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन बट द सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। सिचुएशन समझा क्या बोल रहे हैं? आपको OPSR दिया रहेगा क्वेश्चन में, और नए वाले का कितना शेयर है वो दिया हुआ रहेगा, और आपको क्या निकालना पड़ेगा? NPSR। इस तरीके को सॉल्व करने का तरीका है वन मेथड। ऐसा कुछ है नहीं, खाली हम बोलते हैं ऐसा फैंसी के लिए, वन मेथड। या इसको सॉल्व करने का तरीका है केक मेथड। इसको या तो आप केक मेथड बोल सकते हैं या इसको वन मेथड बोल सकते हैं। कैसे होगा कैसे नहीं हम करा के समझाते हैं। आप प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना, क्या बोलते हैं क्वेश्चन 1। आप अपने एंड से पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, अब पढ़ो क्या बोले। H&M आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। क्या आपको ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया है? हाँ। क्या मेरे को OPSR दिया हुआ है? क्लियर है? तो नया पार्टनर कौन है? डी। उसको शेयर कितना मिलेगा? 25%। सर 25% को क्या हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बहुत टफ हो जाएगा। 25% इन फ्रैक्शन, क्या फूक क्या है आप लोग? 1/20 क्या फूक क्या है भाई? 1/4 ही तो होगा। अरे क्या आप लोग बहुत टफ हो रहे क्या? ये सब फ्रैक्शन नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। हम बताते हैं, परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, ठीक है, और इसको डिवाइड करेगा अगर 25 4 100 होता है तो 1/4। अभी समझ में आया कैसे करेगा? तो 1/4 किसका शेयर है?
हम लोग यहां पर पूरे चैप्टर में कोई भी कैलकुलेशन परसेंटेज में नहीं करेंगे, सारे कैलकुलेशन को फ्रैक्शन में करेंगे। क्या तक बात समझ में? तो ए और बी का ओपीएसआर कितना है? 1:1, 50-50 नहीं, 1:1। फ्रैक्शन, नो परसेंटेज, ओनली फ्रैक्शन, 1:1। और नए वाले का शेयर कितना है? 1/4। क्या मेरा केस यहां पर मैच करता है? क्या आपको नए पार्टनर का शेयर पता है? हाँ। क्या आपको ओल्ड का शेयर पता है? हाँ। कौन कितना दे रहा है इसके बारे में कुछ बोला है? नहीं। तो कौन सा मेथड लगेगा? वन मेथड या केक मेथड। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं सुनना। आप मान लो ये पूरा एक केक है एंड केक रिप्रेजेंट्स फ्यूचर प्रॉफिट। ये पूरा केक रिप्रेजेंट करता है आपके फ्यूचर के प्रॉफिट को, ठीक है? दिस केक इज द फ्यूचर का प्रॉफिट। इसमें नया पार्टनर आया तो पहले नए पार्टनर को बोलेंगे कि आपका जितना हिस्सा बनता है केक में आप लेके जाओ। नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4। 1/4 मतलब उसको बोला कि इतना हिस्सा आपका बनता है 1/4, आप पहले इस केक को लेके चले जाओ। तो पूरे केक में से अगर मैंने 1/4 केक, एक चौथाई केक, 1/4 केक अगर सी को दे दिया, नए पार्टनर का नाम क्या? डी को दे दिया, तो ये जो पोर्शन बचा है, ये जो केक बचा, ये किसके लिए बचा है? ए और बी के लिए। वो लोग आपस में खा लेंगे इसको। वो लोग आपस में कौन से रेशो में इसको बांटेंगे? पहले ए और बी प्रॉफिट को कैसे बांटते थे? इक्वली। तो अभी भी कैसे बांटेंगे? इक्वली। क्या मेरा बात क्लियर है? पुराने पार्टनर का रिलेशन चेंज नहीं होगा। क्या मेरा बात क्लियर है? आपको पता है अरिजीत सिंह कॉमर्स स्टूडेंट है, वो इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ के गाना बनाया था। कौन सा मालूम है? जाते नहीं कई रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से। समझना लॉजिक है बात में। किसी नए के आने से, किसी नए के आने से पुराने का रिलेशन चेंज नहीं होगा, उनका रिलेशन वही रहेगा। वो लोग प्रॉफिट अभी भी कैसे बांटेंगे? इक्वली। आप सॉल्व करते कैसे करेंगे? क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं, सुनना। परसेंटेज में लेने से बहुत सारा आगे क्वेश्चन आएगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाएगा। कई बार परसेंटेज पॉइंट में आ जाता है, उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है कैलकुलेशन। तो वी प्रेफर कि आप सारा कैलकुलेशन को फ्रैक्शन में करो। क्या मेरा बात क्लियर है? अरे जोक था भाई, जोक जैसे लोग छोड़ो। देखो हम क्या बोल रहे हैं, अब इसको सॉल्व कैसे कर। देखो एक क्वेश्चन हम करके बता रहे, बाकी फिर आप लोग करना। देखो लिखिएगा प्लीज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन कैसे होगा प्लीज देखना। देखो पहले क्या करेंगे हम लोग, बोलेंगे लेट द फ्यूचर, लेट द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ फर्म बी कितना? 1। अब केक तो नहीं लिखेंगे, लेट द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी केक, तो पूरा केक को क्या लिया? 1। सारे फ्रैक्शन का टोटल कितना होता है? 1। अच्छा ये समझ में है? पूरे फर्म के प्रॉफिट को कितना, आप एक्स लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अकाउंट्स में हम लोग एक्स प्रेफर नहीं करते। वी प्रेफर 1। बताया था आप लोग को एफओपी में भी 1 लो 100 लो चलेगा, बट यू कैन नॉट टेक एक्स। तो हम लोगों ने क्या किया, लेट द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। अच्छा डी, डी कौन है? न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4। तो पहले क्या करो, पूरे प्रॉफिट में से डी को उसका हिस्सा दे दो। पूरा प्रॉफिट कितना है? 1। डी का हिस्सा 1/4 उसको दे दो। तो देखो रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर के लिए कितना प्रॉफिट बचेगा? निकाल पाएगा? अगर पूरा प्रॉफिट 1 है, 1 में से अगर आपने डी को 1/4 दे दिया तो बाकियों के लिए कितना बचेगा? आता करना ना कि समझाए। इसमें क्या करते हैं, नीचे 1 लिखते हैं और यहां पर 4 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है? तो 4 का एलसीएम लेते हैं, फिर 4 - 1 होता है तो आंसर बनता है 3/। क्या मेरा बात समझ में है आप लोग को? ये करके बताना पड़ेगा कि समझ जाएगा आप लोग। 1 - 1/4 इज 3/4। किसी को नहीं समझ में आया तो शर्म का बात नहीं है, बोल सकते हैं, हम डिटेल में बता देगा। 3/4। 3/4 क्या है? कंबाइंड फ्यूचर ऑफ
ए एंड बी ओल्ड पार्टनर, कंबाइंड फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ एच एंड एम, भाई ओल्ड पार्टनर ए बी बोलो, एच एन एम बोलो, पी क्यू बोलो, वट एवर, बट आपको यह समझना पड़ेगा पूरे पूरे फर्म का प्रॉफिट कितना था, 1, नए का शेयर 1/4, पहले नए वाले को हम दे दिया कि भाई तुम अपना 1/4 लेके जाओ, 1/4 लेके जाओ, तो बाकियों के लिए कितना बच गया, 3/4, 3/4 किसका शेयर है, एच का और एम का, ये लोग आपस में बांट लेंगे, कौन से रेशो में, इक्वली, तो 3/4 को अब आप दो लोगों में स्प्रेड करेगा, एक तो एच में और दूसरा एम में, कितना कितना मिलेगा, आधा आधा, तो 3/4 का आधा एच को और 3/4 का आधा एम को, ये समझ में, अब आधा आधा कैसे करेगा, 3/4 का हाफ और 3/4 का हाफ, समझ में, श्योर, पक्का कि वापस से बोले एक बार, 3/4 का आधा मतलब 1/2 और 3/4 का आधा मतलब 1/2, समझ में आया कि वापस से बोलिए, क्लियर, इसको सॉल्व करो, कितना आता है, एच का 3/8, एम का 3/8, अच्छा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केवल 2 लोग का निकलेगा कि 3 लोग का, 3 लोग का, तो आपको रेशियो निकाल के बताना है H/M/D, एच का शेयर कितना है 3/8, एम का कितना है 3/8, सर डी का कितना है 1/4, अब तो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, नीचे में 2 का 8 है, 1 का 4 है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, तीनों का डिनोमिनेटर सेम कर लो, तीनों का डिनोमिनेटर सेम कर लो, आप देखो ना यहां पर, देखो ना यहां पे 1/4 दिखने में कितना खराब लग रहा है ना, तो क्या करेगा, तीनों का डिनोमिनेटर सेम करेगा, अब अगर आपको डी का डिनोमिनेटर को भी 8 करना है तो क्या करेगा, ऊपर और नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे तो करेंगे, अगर यहां पर 8 है, यहां पर 8 है, 4 है, तो 4 में क्या करेगा, 4 को 2 से नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो अल्टीमेटली रेशियो कितना बनेगा, सर 3/8, 3/8, 2/8, क्या मेरा बात समझ में है, हमेशा तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो अल्टीमेटली आप रेशियो को कैसे लिखेगा, 3:3:2, क्या मेरा बात समझ में है आप लोग को, किसी को डाउट है, ये वाला ये वन 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 वाला मेथड कब यूज करेंगे, जब नए का शेयर दिया हो, पुराने का शेयर दिया हो, लेकिन किसको कौन कितना दे रहा है इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, तो क्या यूज करेंगे, वन मेथड या फिर केक मेथड, क्या मेरा बात समझ में है, को डाउट, एनीवन को डाउट है, बोलो ठीक है, क्लियर राघव, ठीक है, को डाउट, पक्का, आगे बढ़े, अदिति, ठीक है, क्लियर है, तो अक्षत बोलो ठीक है, बोलो, नहीं नहीं आप फॉर्मेट वॉर्मेट भूल जाओ अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या एग्जाम में आएगा क्या, आपको क्या आएगा क्या क्वेश्चन एग्जाम में, ये सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन का वर्किंग नोट बनेगा, तो वर्किंग नोट तो भैया इससे सुंदर वर्किंग नोट क्या बनाएगा आदमी, ये तो बेस्ट है, बस यही है फॉर्मेट, चलो आओ क्वेश्चन 2 करके बताओ तो जल्दी से, हम 5 मिनट वेट कर रहे हैं आप लोग के लिए, क्वेश्चन 2 सबको ही करके बताएगा, और जिसका आंसर रहेगा प्रॉम्प्ट नहीं करेगा सबको करने का मौका दो, प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो, पहले देखो केक वाला मेथड लगेगा कि नहीं लगेगा, इस बार ओल्ड में 3 पार्टनर है और इनका शेयर कितना है, तो ये ना ऐसे दिखने में बहुत गंदा लगता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 3:2:1 लिख सकते हैं, डी को एडमिट किया, डी को भविष्य में प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओपीएसआर और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, कौन कितना दे रहे हैं इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, तो क्या करेगा, वन मेथड करो, पहले जिसको देना है उसको दे दो, जो बच जाएगा उसको कौन बांट लेगा, एबीसी, कौन से रेशो में, 3:2:1 में, करके बताओ, करके बताओ प्लीज सबको, क्या कुछ नहीं होगा,
इतना लिखने का जरूरत है तो हम पहला हम कराया तो हम करके दिखाई दिया, आपको जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पूरा ऐसा स्टेटमेंट लिखना है, बट एक दो क्वेश्चन लिख लो एक बार, फिर कौन सा मेरे बोलने पे भी आप लिखिएगा, एक दो कम से कम थोड़ा सा ऐसा लिख के करो क्या। अरे आराम से करो, हम तो है ना आपको प्रेशर कर रहे हैं, आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये पहला आज का और कल का क्लास एकदम हौले हौले, एकदम धीरे धीरे आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप करो, कोई डाउट दिक्कत हो 2 बार 4 बार पूछो, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो आगे पूरा चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आएगा, ये हर क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, इसलिए हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। तो अनिका कहाँ रह गई, बात नहीं हुआ। आज और कौन नहीं है? हुआ क्या? इतना बात क्यों कर रहे हैं आप लोग, ऐसा कौन सा बहुत टफ सम आ गया इसमें इतना बात करना पड़ रहा है आप लोग को? अच्छा क्वेश्चन 2 अगर इनकेस किसी का नहीं हो रहा है देखना, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्या करेंगे, लेट द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ फर्म बी वन, वन मान लो। सबसे पहले किसको दे दो प्रॉफिट, नए वाले को, नया वाला डी या डी को पहले दे दो, तो क्या करेगा, रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड के लिए कितना बच जाएगा, 1 - 1/6 विच इज इक्वल टू 5/6। क्लियर है? तो 5/6 के ऊपर किसका हिस्सा है, ए बी सी का, तीनों का, तो 5/6 को 3 लोगों में स्प्रेड किया जाएगा, ए बी और सी में। करेक्ट है? कौन से रेशो में, 3:2:1 में। ये तो हुआ, तो ए को कितना मिलेगा सर, 5/6 का 3/6, ऐसे ही तो करते हैं, समझ में आए? तो ए को 5/6 का 3/6, बी को 5/6 का 2/6, सी को 5/6 का 1/6। क्या मेरा बात समझ में है? जैसे पिछले क्वेश्चन में इसको हाफ ऑफ किए थे, 1/2 1/2, इस बार इस क्वेश्चन में 3:2:1 में स्प्रेड किए। क्या मेरा बात समझ में है? ये टोटल क्या है, ये टोटल बचा हुआ प्रॉफिट है ए बी सी का, जिसको ये लोग आपस में बांटेंगे 3:2:1 के रेशियो में। क्या मेरा बात समझ में है? वही आ रहा है क्या? कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके, 15/36, 10/36, 5/36। 3 पार्टनर का चाहिए कि 4 पार्टनर का? एनपीएसआर तो 4 लोग का आता है ना, एनपीएसआर ए टू बी टू सी टू डी का चाहिए। ठीक है, तो ए का प्रॉफिट कितना है 15/36, बी का, इसको अभी काटा पीटी मत कर लेना, सी का 5/36, डी का, सर डी का शेयर है 1/6, लेकिन सारे के बराबर लाना है,
सारे के बराबर लाना है, तो 6 को 36 बनाने के लिए तो नीचे भी 6 ऊपर भी 6, कितना 6 बाई, क्या मेरा बात समझ में है? तो रेशियो कितना बनेगा 15:10:5:6। बोलो कोई डाउट है तो? कोई डाउट किसी का? चलो ऑनलाइन कर रहे हैं, बोलो कोई डाउट है तो? आगे बढ़े क्या? पक्का आगे बढ़े? कुछ नहीं पूछना आप लोग, हो गया क्लियर एकदम? चलो अब नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट वैरायटी में क्या बोलते हैं? नेक्स्ट वैरायटी में आपको यह बताया जाएगा कि कौन सा पार्टनर प्रॉफिट का कितना हिस्सा सैक्रिफाइस करेगा। ठीक है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है केस 2, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ये स्टेप मत पढ़ना है, सब आपके बाद के रिवीजन के लिए, अभी कोई काम नहीं है सबका। अभी कह आप 3 पढ़ो क्या बोलते हैं। ए और बी दो पार्टनर है, दोनों का पीएसआर रेशियो दिया हुआ है 3:2। यहां पर सी को कितना मिलेगा 1/5, लेकिन ये पैसा उसको कैसे मिलेगा? विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। क्या मेरी बात क्लियर है? जब आपको ऐ सुनो ना, जब आपको ओपीएसआर पता हो, जब आपको न्यू पार्टनर का शेयर पता हो, जब आपको यह पता हो कि कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा, तो आप डायरेक्टली वन मेथड को यूज नहीं कर सकते। 3 चीज, अगर आपको 2 डेटा पता है, एनपीएसआर एंड न्यू पार्टनर का शेयर, देन यू कैन यूज वन मेथड। व्हेन यू हैव गिवन ओपीएसआर, नए पार्टनर का शेयर इज गिवन, और कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अगर आपको यह भी पता है, तो आप डायरेक्टली वन मेथड को यूज नहीं कर सकते। कैसे करेगा इसको सॉल्व? तो सबसे पहला तरीका है, यहां पर आपको एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। प्लीज एक फॉर्मूला लिखिएगा आप लोग। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखिएगा प्लीज, जो कि फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। अब ये फॉर्मूला याद कैसे रहेगा? 3 टर्म में देखना, एस ओ और एन। एस ओ एन माने सन, सन के लिए हर माँ बाप सैक्रिफाइस करते हैं। सैक्रिफाइस इज इक्वल एस ओ एन, याद रह जाएगा? ठीक है, अरे सब गिमिक है बट याद रह जाएगा। एस ओ एन, ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आगे जाके कुछ कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला उल्टा भी हो जाते हैं। तो सैक्रिफाइस याद रखने का तरीका क्या है? सन। सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। यहां तक का बात क्लियर है? पक्का? ओके। अब आएंगे इस क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में 2 डेटा दिया है कि 3 डेटा दिया है? आपको ओपीएसआर भी दिया है, आपको नए पार्टनर का शेयर भी दिया है, और कौन कितना सैक्रिफाइस करे ये भी पता है। तो सबसे पहला कैलकुलेशन क्या करना है? आपको सैक्रिफाइस निकालना है। सबसे पहला कैलकुलेशन क्या करना है आपको सबसे पहला निकालना है सैक्रिफाइस। कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है आपको ये निकालना है। क्या आप निकाल पाएगा कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं? कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है आपको ये निकालना है। सर सैक्रिफाइस कौन करेगा? ए और बी। जितना नया वाला को मिलेगा उतना ही तो पुराना वाला सैक्रिफाइस करेगा। नए वाले को कितना मिल रहा है? 1/5, तो दोनों मिला के कितना सैक्रिफाइस करेगा? 1/5। अरे नए वाला को जितना मिलेगा पुराना वाला सैक्रिफाइस करेगा, तभी ना नए वाले को शेयर मिलेगा। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? तो अगर नए वाले को 1/5 मिल रहे हैं, तो पुराने वाले कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 1/5। कितना कितना, कौन से रेशो में? इक्वली। ये कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 1/5 का आधा,
और बी कितना, 1/5 का आधा। क्या मेरा बात समझ में है? वापस बोले एक बार, वापस बोलते हैं, सुनिएगा प्लीज ध्यान से। एकदम एकदम सरल सा चीज है, कुछ है ही नहीं इसमें। नया वाला को जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा वो तो नया वाला है, उसको प्रॉफिट में हिस्सा कौन दे रहे हैं? पुराने वाले को छोड़ रहे तभी तो नए वाले को मिल रहा है। तो नया वाले को कितना मिल रहा है? 1/5। तो पुराने वाले कितना मिलके छोड़े होंगे? इफ आई हैड सैक्रिफाइस 1/5 देन ओनली यू कैन गेट 1/5। तो ये सैक्रिफाइस किसने किया है? ए और बी ने। ए और बी ने मिला के कितना सैक्रिफाइस किया? तो नए को कितना मिला? अब हमको निकाले ए ने कितना सैक्रिफाइस किया और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया। ए ने कितना किया? आधा। और बी ने? सर किसका आधा? जितना नया को मिल रहा है उसका आधा। तो सैक्रिफाइस निकालो ए और बी का। सर ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? सर 1/5 का आधा, और बी ने 1/5 का आधा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया वाला चीज? तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/, और बी ने, दिस इज व्हाट दे हैव सैक्रिफाइस्ड। क्या मेरा बात समझ में आता है? अब आपको निकालने क्या बोला है क्वेश्चन में? सर एनपीएसआर। सर एनपीएसआर का फॉर्मूला क्या बनेगा? एनपीएसआर इज इक्वल टू ओपीएसआर माइनस सैक्रिफाइस, यही तो होगा। नहीं निकाल पा रहे? अरे एनपीएसआर निकालना है, इसको उधर ले जाओ और सैक्रिफाइस को इधर ले आओ तो आ जाएगा ना फॉर्मूला। तो आप नेक्स्ट नंबर 2 में लिखो, ऐसा, यहां पर लिखो पार्टनर, आपको क्या निकालना है? एनपीएसआर निकालना है। तो क्या बनेगा फॉर्मूला एनपीएसआर का? सर ओपीएसआर माइनस सैक्रिफाइस इज इक्वल टू एनपीएसआर। क्लियर है? कितने पार्टनर है टोटल? टोटल 3 है। तो ए, बी और सी, सारा डेटा भर दो। ओपीएसआर कितना है? 3:2 को क्या लिख सकते हैं? 3 और 2/5। ए का सैक्रिफाइस कितना है? 1/10। बी का क्या आ जाएगा एनपीएसआर? सी का एनपीएसआर कितना है? तो सी का तो 1/5 है, बैठा ही दो, और ए और बी का निकाल लो कितना आएगा। कर पाएगा एलसीएम करके? नहीं होगा? व्हाट द फोर है क्या? व्हाट द फोर है क्या मनीष? बहुत हार्ड हो रहा है? नहीं, मैनेज हो जाएगा। तो साथ साथ करेगा तो मैनेज होगा, वरना बहुत टफ लगेगा। 10 एलसीएम आ रहे हैं। 6 - 1 5/10। 10 एलसीएम है। 4 - 1 3/10। यही तो आएगा। श्योर है? तो सी के लिए क्या करेगा? सी का जब दोनों का 10-10 है तो सी के लिए क्या करेगा? इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2/10। तो अल्टीमेटली एनपीएसआर कितना आएगा? 5:3:2। क्योंकि उन दोनों का रेशियो में डिनोमिनेटर 10 है ना, और ए का डिनोमिनेटर में कितना था? खाली 1/, तो तीनों डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए ना। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए दोनों को 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2/10 आ गया। ये पता है थोड़ा सा तकलीफ देता है वाला टॉपिक, क्यों पता है? अकाउंट्स नहीं है, मैथ्स है। बच्चा ने मम्मी आपकी बोल के थक गई, बेटा मैथ्स कर ले कर ले कर ले, आप सुना नहीं, अब कर लूं ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। ठीक है? तो पेरेंट्स का बोला हुआ बात नहीं सुनने से आगे जाके तकलीफ तो देखो होता है। ये छोटा सा टॉपिक है, क्या जीती लगा है ना? बच्चा ने मैथ्स करना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब कर लूं। जो गलती हो गया सो हो गया, तो सुधारो। कौन सा? आधा आधा, 1/5 का आधा। सी को 1/5 मिल रहे हैं,
इसका आधा आधा कर दो बस। अच्छा, एक चीज और हम बोलना भूल गया था कि अब ना कमिंग वीक से हम लोग ऑनलाइन क्लास को बंद कर देंगे। ठीक है, ऑनलाइन क्लास खाली उनके लिए होगा जो लोग ऑनलाइन मोड में एनरोल किए हैं। फॉर्म भरते टाइम अगर आपने ऑनलाइन लिखा था, जैसे 2-3 लोग हैं, वो लोग आउट ऑफ स्टेशन का है या बाहर का है, उनके लिए खाली ऑनलाइन चलेगा, उनका अलग से हम ग्रुप बनाएगा। बट इन जनरल जो लोग ऑफलाइन मोड के लिए ऑप्ट किए, उनके लिए ऑनलाइन क्लास होगा, अनलेस 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 देयर इज एनी इमरजेंसी, कोई हेल्थ इशू है, कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ ऐसा है, तो फॉर द टाइम पीरियड आपको हम ग्रुप में ऐड करेगा। बट अदरवाइज ऑफलाइन वालों के लिए ऑनलाइन क्लासेस एब्सोल्युटली बंद। हम क्या बोला, जो बाहर जा रहे हैं उन लोग के लिए ठीक है, बट अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस एब्सोल्युटली क्लोज्ड। ऑनलाइन खाली उनके लिए अवेलेबल होगा जो लोग आउट ऑफ द सिटी से क्लास कर रहे हैं, उनके लिए, जिन लोग वैसे ही ऑप्ट किया उनके लिए ठीक है। अदरवाइज जो नियर बाई का लोग है उनके लिए तो भैया ऑनलाइन एकदम बंद है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि अभी क्या है ना, हम लोग बड़ा बड़ा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसमें जो लोग यही बातचीत नहीं करो, अभी तो ऑफलाइन है, करो फटाफट। बात करने मना किया जा रहा है आप लोग को, और सम करने बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एल एल और एम दो पार्टनर है। ठीक है, दोनों का ओपीएसआर आपको दिया हुआ है। नया पार्टनर आया एन, उसको कितना हिस्सा मिलेगा? 3/7। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में अभी तक? सर ओपीएसआर दिया हुआ है, और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है ही टेक्स 2/7 फ्रॉम एल एंड 1/7 फ्रॉम एम। मतलब आपको सेक्रीफाइस के बारे में भी बता दिया, तो वन मेथड तो नहीं लगेगा, अभी जो मेथड के उससे सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, सुनो ना, एक बार एक मिनट, एक मिनट। जितना नए वाले को मिल रहे हैं, नए वाले को कितना मिल रहे हैं? 3/7। वो कौन दे रहे हैं? एल और एम। जितना एल और एम दे रहे हैं, क्या उसको ऐड करके 3/7 आ रहे हैं? चेक करो एक बार। हमें पिछला क्वेश्चन में क्या बोला? जितना एल और एम देगा उतना एन का प्रॉफिट होगा। एन कितना दे रहे हैं? 2/7। एम 2/7, 1/7 ऐड करेगा तो 3/7। जितना एल और एम सैक्रिफाइस करेगा उतना एन को प्रॉफिट मिलेगा। क्या मेरा बात समझ में आता है? तो ये जो आपको दिया हुआ है 2/7 और 1/7, ये क्या है? सैक्रिफाइस, जो अपने पिछले क्वेश्चन में निकाले थे। इस बार वो क्वेश्चन आपको निकाल के दे दिया कि एल ने कितना सैक्रिफाइस करा? 2/7। एम ने उसने कितना करा? 1/7। आप निकाल लेगा आंसर, फटाफट जल्दी से करके बताओ। प्लीज एवरीवन ट्राई। सॉरी, आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। आपको एनपीएसआर निकालना है क्वेश्चन में, और एनपीएसआर का सिंपल इतना लिखो, पार्टनर ओपीएसआर माइनस सैक्रिफाइस इज इक्वल टू एनपीएसआर। पार्टनर तीन है, एल एम और एन। ओपीएसआर दिया हुआ है आपको, कितना है? 7/10 और 3/10, ये तो दिया है, दिख रहा है ना पीछे। सैक्रिफाइस कितना है एल का? एल का सैक्रिफाइस है 2/7, और एम का कितना है सैक्रिफाइस? हो जाएगा तो सॉल्व। एलसीएम निकालो, करो।
70 का एलसीएम आ रहा है, 7 7 जा 49 -20, 70 का एलसीएम 21 -10, यही तो हुआ। बोलो। यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली दे ही दिया ना कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हम क्या बोला, आप इन दोनों को ऐड करो, 2/7 और 1/7 को ऐड करो, कितना आता है? 2/7 को और 1/7 को अगर आप ऐड करेगा तो कितना आएगा? तो यही तो उसका शेयर दे दिया ना, आपको तो बता दिया कौन कितना सेक्रीफाइस करे, तो वापस से आप क्यों मल्टीप्लाई करके निकालेगा? समझ में आया? पहला वाला का रेशियो कितना आ रहा है? 29 दूसरा वाला का 11/70, और तीसरा का रेशियो आपको दिया हुआ था 3/7, 3/7 दिया था। तो 3/7 को आपको 70 बनाने के लिए क्या करेगा? ×10 30/70, सॉरी 30/70। तो अल्टीमेटली आंसर कितना बनेगा? 29:11:30। क्या बहुत डिफिकल्ट हो रहा है? बहुत हार्ड हो रहा है? नहीं, मैनेज। देखो क्वेश्चन जो 3 कराया था ना, वैसा सेम क्वेश्चन 5 है, सेम, एकदम सेम है, खाली नंबर बदला हुआ है बस। और हम उम्मीद करें कि क्वेश्चन 5 आप लोग करके बताएगा। करो नंबर 5। हाँ, इसमें आपको सेक्रीफाइस पहले निकालना पड़ेगा, कौन कितना दे रहा है ये नहीं पता है, कौन किस रेशियो में दे रहा है बोले। यही बातचीत नहीं, अदिति करो तो फटाफट, दिख नहीं रहे तो आगे आ जाओ, थोड़ा ब्लर, ये लो अभी ठीक है पक्का। तो अदिति को बोल के क्या होगा, उसके नजर से देखिएगा क्या? कौन सा इजी है? तो बस फिर कर लो। जब दिक्कत नहीं है तो कर लो। हाँ, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है देखने में तो बोलो, फिर हम उसका कुछ सोल्यूशन करेगा, बट अगर मैनेजेबल है तो ठीक है। आपको क्वेश्चन में ओपीएसआर दिया है, आपको ब्लू का भी शेयर दिया है, तो क्या क्या चीज दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ओपीएसआर दिया है, क्वेश्चन में आपको नए वाले का शेयर दिया है, और ये शेयर कौन कितना देगा ये भी बताया। तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो बता दिया कौन सा रेशियो में, तो वन मेथड लगेगा नहीं। तो सबसे पहला काम क्या है आपका? सैक्रिफाइस निकाला, निकालो सैक्रिफाइस कितना आएगा, सैक्रिफाइस कितना आएगा निकालो, रेड का और व्हाइट का। रेड कितना सैक्रिफाइस करेगा, व्हाइट कितना सैक्रिफाइस करेगा? समझ में हम क्या बोल रहे हैं? अदिति नहीं समझ में आया? समझो क्या बोल रहे हैं। ब्लू बोलता है कि मेरे को प्रॉफिट में 1/4 हिस्सा चाहिए, 1/4 हिस्सा चाहिए। 1/4 उसको कौन देगा? नया वाला को प्रॉफिट कौन देगा? पुराने वाले। तो रेड बोलता है हम भी देगा, व्हाइट बोलता है हम भी देगा। कौन कितना देगा? 2:1 के रेशियो में देगा। 2 और 1 नहीं देगा, 2:1 के रेशियो में देगा। ठीक है। रेड क्या बोलता है? रेड बोलता है कि आपका जितना भी शेयर बनता है उसमें हम कितना देगा?
2/3 ये रेड बोलता है। और वाइट क्या बोलता है? वाइट बोलता है कि आपका जो भी प्रॉफिट में हिस्सा बनेगा उसमें हम कितना देगा? 1/3। क्या मेरा बात समझ में है? इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा? 2/12। इसको सॉल्व करेगा तो कुछ लोग ना इसको पहले ही छोटा कर देता है, स्मॉल कर देता है, काट देता है। काटो मत, ऐसे ही रहने दो, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान ही होगा। चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ ना, ये जो निकला ये क्या है? सैक्रिफाइस। एक कॉन्सेप्ट समझना, ये समझना है बस, सुनो। ये क्या निकला? ये सैक्रिफाइस। और सर 2:1 क्या था? सैक्रिफाइस का रेशियो। समझ में? इसका मतलब ऐसा हुआ, सपोज आपको एक जन 50 रुपया दिया, एक जन आपको 100 रुपया दिया। 50 और 100 क्या है? सैक्रिफाइस। बट इसका रेशियो कितना है? 1:2। ये फर्क है। 2:1 वो रेशियो है जिसमें ये लोग सैक्रिफाइस करेंगे, और एक्चुअली कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 2/12 और 1/12। क्या मेरा बात समझ में? हम क्या बोल रहे हैं? आदित्य अभी क्लियर है? हो गया? मनीष बोलो, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? सब समझ में आ रहा है? तो अगला क्वेश्चन आप करके बताएगा। वंशिका क्लियर है? करो जल्दी से। अवनी बोले। बोले। अब आपको एनपीएसआर निकाला, आप लिखो पार्टनर ओपीएसआर माइनस सैक्रिफाइस इज इक्वल टू एनपीएसआर। रेड, व्हाइट और ब्लू। ओपीएसआर दिया हुआ है 3:2, 3:2, 3/5 और 2/5। सैक्रिफाइस हमारा निकाला हुआ है 2/12 और 1/12। सिंपली हम लोग यहां पर एनपीएसआर निकाल देंगे। एलसीएम आएगा 60 का, 36 माइनस 10, 26/60। यहां पर भी 60 एलसीएम आएगा, 24 माइनस 5, 19/60। और ब्लू का शेयर कितना है? 1/4 इंटू 15 करेगा तो 60 से बराबर होगा, 15/60। समझ में आया क्या मेरा बात? तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर कितना बना? 1, 2 और 3। आंसर इज 26:19:15। क्या मेरा बात आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, क्लियर है क्या? श्योर? ओके, क्लियर। आगे बढ़े? पक्का? आइए क्वेश्चन नंबर 6। सेम टाइप का क्वेश्चन है, केवल नंबर बदला हुआ है आपके प्रैक्टिस के लिए। जल्दी से, सेम टाइप का क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, खाली नंबर्स चेंज किया हुआ है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना बताया था, कैसे होगा, बस कर लो। यार तो भाई साइलेंट, सबको बता रहे क्या मेरा बहुत मैसेज आता है? हैं? हम दिखाएं? हम करें? हम करें अभी? कितना मैसेज आता है? करें आप कंपटीशन में से? साइलेंट कर दूं? ना चित कर देंगे इसमें एकदम। चित समझते हो? तो मेरे सोचो, क्या मेरे को सुना रहे आप? अब सम करो। क्या अक्षत इतना खिलखिला क्यों रहे हो?
क्या बात है? हाँ हो गया क्या? हैं? लूडो लूडो। गिफ्ट गिफ्ट। क्या पता, गिफ्ट लेके भी ना बोल दे तो साला दिक्कत वो है ना। नहीं अक्षत, इसीलिए दिया ही नहीं, बोला था खुद ही खा पी लो। क्या पता गिफ्ट लेके ना बोल दे तो। अक्षय बोलेगा पहले बोल हाँ बोलेगी तो गिफ्ट देंगे नहीं तो नहीं देंगे। क्या वो अक्षत इतना क्या, तुम क्या ऐसा क्या दिख गया? वी एम क्या, वी ना वी एन एम से नाम है क्या? ऐसी जैसी आप पढ़ा वी एम एकदम क्या, एम एम से नाम है, वी से नहीं। तो खिलखिला कह रहे हो, करो सम। वी और एम दो पार्टनर्स है, दोनों का पीएसआर रेशियो दिया हुआ है 5:3। ए को एडमिट किया 20% शेयर के लिए, 20% मैंने कितना हो गया? 1/5 हो गया। 1/5 ए को मिलेगा, ए को मिलेगा 1/5। और 1/5 कौन देगा? वी और एम। कौन से रेशो में? 2:1 के रेशो में। मतलब एक जन उसका 2/3 हिस्सा देगा और एक जन उसका 1/3 हिस्सा देगा। क्या मेरा बात समझ में है? इस इनको जो प्रॉफिट मिलेगा, ये प्रॉफिट का एक हिस्सा वी देगा और एक हिस्सा एम देगा। समझ में आया? तो सबसे पहले आप क्या करेगा? सैक्रिफाइस निकालेगा। सबसे पहले आप सैक्रिफाइस निकालेगा। सैक्रिफाइस निकालो। सर वी ने कितना सैक्रिफाइस करा, एम ने कितना सैक्रिफाइस करा? सर वी क्या बोलता है? वी ए को बोलता है कि सर आपको जितना प्रॉफिट मिलेगा ना, उसका 2/3 हिस्सा हम देगा। और एम बोलता है कि आपको जितना प्रॉफिट मिलेगा, उसका 1/3 हिस्सा हम देगा। तो इसको सॉल्व करेगा तो आएगा 2/15 एंड 1/15। श्योर? श्योर? पक्का? अब आपको फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। हो गया खत्म। पार्टनर OPSR माइनस सैक्रिफाइस इज इक्वल टू NPSR। VM और ए, VMA। OPSR दिया हुआ है आपको 5:3। 5:3 मतलब 5/8 और 3/8। सैक्रिफाइस निकाला हुआ है 2/15 और 1/15। सॉल्व कर लो भैया, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितने एलसीएम आ रहे हैं? 120 आ रहे हैं क्या? 120 आ रहे हैं ना? 120 का एलसीएम आ रहे हैं। 75 माइनस 16, इसका आंसर आएगा 59/120। 120 का एलसीएम 45 माइनस 8, 37/120। और यहां पर आपको इसको 120 बनाना पड़ेगा, तो 24 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 24/120। आंसर कितना? 59:37:24। बोलेगा कोई डाउट है तो? हिमांशु ठीक है सब? वो हम उसको देख ले रहे हैं, समझ में आ जा रहा है कि उसको समझ में आ रही है, उसका चेहरा का एक्सप्रेशन बदल जाता। ठीक है वंशिका, समझ में आ रहा है? ठीक है तो वंशिका पक्का? का चेहरा पे दिख जाता है कि उसको कब समझ में आ रहा है, कब नहीं समझ में। वेरी गुड इन एक्सप्रेशन, वेरी एक्सप्रेसिव।
या अब हमको समझ में आने लग गया, आइदर ऑफ द वन कुछ भी बोल सकते हैं, एक टाइम बाद समझ में आने लग जाता है चेहरा देखते देखते। ए करो नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। सिर्फ एक जन सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसी नए के आने से खाली एक को नुकसान हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है, तब एक बराबर है, हमको फर्क नहीं पड़ रहा है। छोड़ो, करो करो जल्दी करो। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, के और एम दो पार्टनर है, दोनों का आपको पीएसआर रेशियो दिया हुआ है, इन्होंने टी को एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए। तो सर क्वेश्चन में आपको ओपीएसआर भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको नए पार्टनर का शेयर भी दिया हुआ है, और सैक्रिफाइस कौन करेगा, तो सैक्रिफाइस भी दिया हुआ है, मतलब वन मेथड लगेगा नहीं। जब वन मेथड नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, लगाओ फॉर्मूला, बस कर दो खत्म। 1 मिनट का क्वेश्चन है ये। सेक्रीफाइस जितना नया को मिलेगा उतने पुराना सेक्रीफाइस करेगा, एकदम थंब रूल यही है, जितना नया को मिलेगा उतना पुराना सेक्रीफाइस करेगा, बस यही रूल है एकदम। करो जल्दी से। करो करो फटाफट, 2 मिनट रुक जाते हैं, हम लोग थोड़े से स्लो है। आपका साबुन बहुत फास्ट है, हमारा साबुन स्लो है, तो हम लोग थोड़ा धीरे धीरे करते हैं। यही बातचीत नहीं, आंसर में आ रहे 1 मिनट में। के एम टी, केटीएम होता तो छपरी वाला सम हो जाता, केटीएम भी लिख ही सकते हैं, बट लिखना वही चाहिए ऑर्डर में, तो फिर रेशियो भी वैसे ही बनेगा ना एक्चुअली, पहले ओल्ड का फिर न्यू का ही रेशियो लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा ओपीएसआर कितना दिया हुआ है, 4:1, 4/5 एंड 1/5। ए बोलो तो सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं, तो खाली के से 1/4 को माइनस कर दो, और टी का शेयर तो भैया 1/4 ही रह जाएगा। क्लियर है क्या, एलसीएम ले लो, 20, 16 - 5, 9/20, एम का सॉरी 11/20। अभी आप बाकी सारे को 20 बना दो, 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 4/20, और इसको 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 5/20। आंसर कितना, 11:4:5। बोलेगा को डाउट है तो 11:4:5। एनीवन, एनी डाउट, श्योर, बोलो ना, ऋषभ ठीक है, सब बढ़िया। क्या दीदी, क्या हुआ, इतना चेक कर रहे हैं, ठीक है तो क्या शगुन हो रहा है, शगुन, मधु है ना आपका नाम, कंफ्यूजन हो रहा है आप लोग। अन्वेषा ठीक है, हो रहा है सारा सम हो गया, आगे बढ़े, पक्का डन। आइए नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पर आप जितना आज तक इंग्लिश में प्रेपोजिशन का ज्ञान लिया है वो सब का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा, देखते हैं कितना इंग्लिश सीखा है आप लोग, ठीक है, नहीं तो हम सिखा देंगे कॉम्प्लीमेंट्री, थोड़ा प्रेपोजिशन तो आपका मजबूत कर ही देंगे। देखो पढ़ो क्या बोलते हैं, एस और जे दो पार्टनर है, दोनों का पीएसआर रेशियो आपको दिया हुआ है, यानी कि हमको ओपीएसआर पता है, एस
एकदम बातचीत है, 2 मिनट एकदम प्लीज कॉन्सेंट्रेट। एस कौन है? अलग वैरायटी का क्वेश्चन है इसलिए बोले। एस कौन है? ओल्ड पार्टनर। उसने सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर मतलब अपने शेयर का। इसने अपने शेयर का 1/5 सैक्रिफाइस किया है। ये समझ में? ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है अपने शेयर का। ऑफ का मतलब होता है मैथ्स अकाउंट से मल्टीप्लाई, हिंदी में अपने शेयर का। अपने शेयर का 1/5। क्लियर? और नेक्स्ट जे कितना सरेंडर कर रहे हैं? 1/3 ऑफ। वो अपने शेयर का, अपने शेयर का 1/3 सामने वाला को दे रहे हैं। अच्छा, जितना एस देगा और जितना जे देगा उतना ही मिला के किसको मिलेगा? एच को। आपको देखो एच का इस बार एनपीएसआर नहीं दिया हुआ, अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में ओपीएसआर और नए का शेयर दिया था। अब बाकी जितना क्वेश्चन किया उसमें ओपीएसआर, नए का शेयर, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है ये बोले। यहां पर खाली नए नए का शेयर ही नहीं दिया है। पर निकालने का तरीका क्या है? सेम। सबसे पहले क्या निकालना है? सैक्रिफाइस। निकालो फटाफट। प्लीज फाइंड सैक्रिफाइस। प्लीज एवरीवन फाइंड सैक्रिफाइस। एस का और जे का आपको सैक्रिफाइस निकालना है। क्या न्यूज हो जाएगा? है? करो जल्दी करो। अनुष्का हो रहा है? समझ में आ रहा है पूरा? करो। शगुन हो रहा है पूरा? करो फटाफट। एस कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 1/5 ऑफ हिज शेयर। खुद के शेयर का। एस का शेयर कितना है? सर एस का शेयर दिया हुआ है 5/8। वो अपने शेयर का कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 1/5। यही तो बोला। वापस बोले क्या एक बार? एस बोल रहा है कि जितना मेरा शेयर है, मेरा शेयर है 5/8, उसका हम कितना सैक्रिफाइस करेगा? 1/5। क्लियर तो? और जे क्या बोलता है? जे क्या बोलता है? जे बोलता है हम अपने शेयर का। जे का शेयर कितना है? उसका हम कितना सेक्रीफाइस करेगा? 1/3। पक्का तो? एस ने कितना सेक्रीफाइस करा? सब 1/8। जे ने कितना करा? 1/8। ओपीएसआर पता है, सेक्रीफाइस मिल गया, एनपीएसआर निकाल लो। करो फटाफट। क्लियर है क्या? बहुत टफ लग रहा है ना? बहुत टफ। अक्षत, वेरी टफ। ओके ओके। क्या बोलेगा तो? क्या नहीं बोलेगा? क्या बोल रहे हैं? आपको यहां पर क्वेश्चन में पार्टनर का डिटेल दिया है, आपको ओपीएसआर पता है, आपको सिंपली यहां से सैक्रिफाइस को माइनस करके एनपीएसआर निकाल देना है। पार्टनर कितना दिया हुआ है आपको? एस जे एंड एच। एस जे एन एच। ओपीएसआर गिवन इज 5:3, यानी कि 5/8 एंड 3/8। सैक्रिफाइस कितना? सब 1/8 एंड 1/8। करेक्ट? कोई डाउट है क्या? तो कितना बचेगा बोलो ना? बोलो ना, 4/8 और। अब सर एच को कितना मिलेगा भविष्य में प्रॉफिट? जितना हम लोग दोनों सैक्रिफाइस करेगा उतना आपको मिलेगा। इसने कितना सैक्रिफाइस करा? ये क्या हो गया? 1/8 इसने सैक्रिफाइस करा और इससे 1/8 किया, तो ये उसको मिल जाएगा। तो एच का शेयर कितना होगा? 1/8 प्लस, यानी कि 2/8। एकदम समझ में आया क्या?
जितना एस और जे सैक्रिफाइस करेगा उतना एच का शेयर होगा। आयुष ठीक है? ना टेंशन में क्यों आ गए? ओ, एकदम वैसा। ये भी ठीक बोला। नहीं, वो आदमी टेंशन से नहीं पढ़ते। अब आप जिस एज में है ना, आप तभी पढ़ेगा जब आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होगा। नहीं, जिसका नहीं तो वो बर्निंग डिजायर नहीं है। अगर आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर आ गया ना कि मेरे को अपने स्कूल को टॉप करना है, स्कूल के नोटिस बोर्ड पे मेरे को टॉपर में 1 2 3 में नाम चाहिए, तो अपने आप मन भी बनेगा और डिस्ट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा। जब तक वो नहीं हो रहा तब तक वो बर्निंग डिजायर है नहीं, वो खाली वांट है। वो वांट है खाली, विशफुल। दैट्स ओनली अ वांट, दैट इज ओनली विशफुल थिंकिंग। हम तो अरे जो पढ़ रहा है उसका कुछ तो रियल लाइफ में यूज होना चाहिए ना, वरना पढ़ा हुआ व्यर्थ है। अरे डिमांड का डेफिनेशन याद करके क्या होगा? तो वांट शुड बी कन्वर्टेड इनटू डिमांड बाय ब्लेंडिंग इट विद परचेजिंग पावर। बट अभी आपको परचेजिंग पावर तो नहीं चाहिए, आपको खाली बर्निंग डिजायर चाहिए, बस अपने आप हो जाएगा। फिर एबल हो गया क्या? एकदम एकदम 4:2, बट ट्राई करना चाहिए अपने को एकदम सिंपलेस्ट टर्म में लिखने का एकदम। आगे बढ़े क्या? श्योर, आगे बढ़े। आइए करिए नंबर 9। क्या हो रहा है इस बार? देखो, 2 पार्टनर एडमिट हो रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है हमको? एक ही बार 2 लाओ 4 लाओ, करो। कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 4 हो, जितना एडमिट कराने करा दो। एस एंड जी आर 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। इन्होंने के को और एच को एडमिट किया। एच ने कितना सरेंडर किया? 1/2 ऑफ हर शेयर। क्या समझ में आया? एस लड़की है। लड़का लोग को यही समझ में आता है। लड़का लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो अपने शेयर में से आधा दे दी, उसको हर दिख के चमका हो, साला एस लड़की है। ये लड़का लोग का देख रहे, सम में भी नहीं छोड़ रहे। क्या? ये देखो, ये बोलता जी भी लड़की है। बोला एस को क्यों देख रहे हैं? बोला एस को तो आयुष देख लिया, हम जी को देख रहे हैं। बोला जी भी लड़की है। हे भगवान, क्या होगा आज के युवा का? सब में तो छोड़ दो भाई, बोले सब में तो मिल रही है। सब में भी छोड़ने को बोलेगा तो कैसे होगा? चलो आगे देखो, आगे देखो। एस सरेंडर, मजाक का बात है, एस सरेंडर्ड हाफ ऑफ हर शेयर एंड जी सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ एच। नहीं दिख रहा है क्या? सॉरी, ये लीजिए। ठीक है, तो बोलिए क्या कलर रखे आपके लिए? ब्लू बोलेगा, ब्लू चलेगा क्या? ब्लू, ब्लू इज ओके। हाँ, ब्लू में वैरायटी है मैम। बोलिए, मजेंटा ब्लू चाहिए, स्काई ब्लू चाहिए, ओशन ब्लू? नहीं, वो डार्क हो जाएगा क्या? ये ठीक है? ठीक है, ओके। स्काई स्काई ब्लू है, पता है, तो ओवर स्काई ब्लू, मतलब जब स्काई बहुत ज्यादा ही स्काई जैसा हो। नहीं, स्प्रिंग में जैसा स्काई होता है वैसा। क्या, छोड़ो, आप लोग सम करो यार। आप पहले एस का सरेंडर निकालो और जी का सरेंडर निकालो, कितना आ रहा है, किसने कितना सैक्रिफाइस करा वो निकाल लो। सबसे पहले आप सैक्रिफाइस निकाल लो। एस का सैक्रिफाइस निकालो, जी का सैक्रिफाइस निकालो। हाउ मच डिड एस सैक्रिफाइस? एस ने अपने शेयर का आधा, तो एस का शेयर कितना है? 5/8। सर उसका आधा, समझ में आता है अभी तो? ठीक है, तो और जी सरेंडर्ड अपने शेयर का 1/3। सर जी का शेयर कितना है? 3/8, उसका 1/3। बोलो क्लियर है क्या?
इसको काटेगा तो कितना आएगा? 5/16। इसको काटेगा तो 1/8 ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत का बात ही नहीं है। एस अपना शेयर किसको दे रहे हैं? एस अपना शेयर दे रहे हैं के को, और जी अपना शेयर एच को। हो जाएगा अभी सम, क्या वही होगा? करो तो फॉर्मूला लिखो, हो गया तो सम खत्म। एस जी के एच। ओपीएसआर माइनस सैक्रिफाइस इज इक्वल टू एनपीएसआर। एस जी के एन एच। हाँ ठीक है, आप लोग करें ना इसीलिए। ओपीएसआर इज 5/8, 3/8। अब एस ने कितना सेक्रीफाइस करा? एस सेक्रीफाइस करा है 5/16, और किसको दे रहे हैं? के को। तो एस में से कितना माइनस होगा? 5/16। और ये सेक्रीफाइस किसको मिलेगा? तो ये आप मानते हैं के का एनपीएसआर बन जाएगा? पक्का के का एनपीएसआर बन जाएगा। और जी का कितना है सेक्रीफाइस? 1/8। अच्छा ये किसको मिलेगा? तो जी का पूरा शेयर एच को मिलेगा। बस हो गया, सम सॉल्व कर लो, हो गया खत्म। समझ में आए तो कि नहीं? क्या रक्षित बोलो, कोई डाउट हो रहा है? जी का सेक्रीफाइस 1/3 होगा क्या? ठीक है क्या? ये कोई बात नहीं, डाउट है तो भाई मन में मत रखो, पूछ लो। एलसीएम निकालो। 16 एलसीएम आएगा तो 10 - 5 विच इज इक्वल टू 5/16। तो यहां पर 8 ही एलसीएम रह जाएगा। 3 - 1 2/16, 2/8, सॉरी वेरी सॉरी, 2/8। इसका शेयर दिया 5/16 और इसका दिया 1/8। क्या करेगा? सारे का डिनोमिनेटर 16 बना दो, सारे का डिनोमिनेटर 16 बना दो। पहला वाला का शेयर तो यही रहेगा, दूसरा वाला का 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/16। लास्ट वाला का भी 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/16। ठीक है क्या? कोई डाउट है? पक्का हो रहा है? आंसर कितना आया? 5:4:5:2, 5:4:5:2। बोलो, कोई डाउट है? एच का क्यों? जितना जी ने सेक्रीफाइस करा उतना ही तो एच को मिलेगा। जितना एस ने सेक्रीफाइस करा उतना के को मिलेगा। बोलो कोई मन में है तो, कोई बात नहीं, सब पढ़ाई को लेके। तो मन में कुछ भी बोल देगा आदमी, क्या डिस्क्लेमर दे दो भाई, पढ़ाई को लेके कुछ है तो बोल दो। मन में क्या चल रहा होगा पता नहीं। नहीं तनुज, दिक्कत हो जाएगा ना इसीलिए। आगे बढ़े क्या? श्योर? हो गया सबका कि रुके 2 मिनट? हो गया, आइए तब करिए फिर नंबर 10। करो करो करो, जल्दी करो। हाँ हाँ, एकदम एकदम एकदम। याद है पीछे बाहरी।
पीछे ही तो पड़ा है। ओ अदिति, करो ना, प्लीज 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 प्लीज, रिक्वेस्ट, प्लीज करो ना। आप रिक्वेस्ट करें, हम भी तो रिक्वेस्ट करें, करो ना। ये वन मेथड होगा। क्यों पता है? ए और बी का शेयर दिया हुआ है आपको, आपको क्वेश्चन में ओपीएसआर दिया हुआ है, और आपको सी का, सी नए वाले पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, और कौन कितना सैक्रिफाइस करे इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो वन वाला मेथड से सॉल्व हो जाएगा। करो फटाफट। यहां पे आपको नया रेशियो भी निकाल के बताना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है, दो चीज निकालना है आपको। करो पहला वाला, वन वाला मेथड। अरे वन वाला प्लीज बिना पेज पलटे करना, पहले जिसको देना है उतना दे दो, सिंपल ही तो है। लेट द टोटल प्रॉफिट बी वन, उसमें सी का शेयर जितना बनता है उसको दे दो, 9/21। जो रिमेनिंग निकलेगा उसको ए और बी में बांट देना। कौन से रेशो में? उनके पुराने रेशो में, 21:9 में। तो रिवीजन ही हो रहा है। करो फिर पहला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 और 1 सेम ही तो हो गया, हर इसमें नंबर थोड़ा सा अजीब सा है बस, और 1 और 0 को ऐड करेगा तो 1 ही आएगा। तो टेक्निकली 10 और 1 सेम ही हो गया। बैठ जाओ, बट कर लो। 9/21, 9/21, 9/21, 9/21। ये 9 है, 9, 9/21 और 21/9। लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1, लेट द प्रॉफिट बी 1। ए और बी के लिए कितना बचेगा? रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, एकदम परफेक्ट। रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, ए और बी के लिए बचेगा 1 माइनस 9/21। पूरा फर्म का प्रॉफिट को 1 मान लो, उसमें से जितना नए वाले को देना उतना दे दो। आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये? 12/21, 12/21 बच गया ए और बी के लिए। समझ में? इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हैं 3 से। 3 4 12, 3 7 21, 4/7 बचा। 4/7 किसको मिलेगा? ए और बी को। सी को तो आपने पहले 9/21 दे दिया, उसके बाद जो बचा इस पे किसका अधिकार है? ए और बी का। दोनों आपस में बांट लेंगे, कौन से रेशो में? 21:9 के रेशो में। करो, कर भी सकते, वो लोग काटा था, भी कर दिया, और क्या। नहीं करेगा तो भी एक ही बात है। 4/7 जो बचा ये ए और बी में स्प्रेड होगा 21:9 के रेशो में। कितना आ रहा है मानसी आंसर? 4/7 में ए को कितना मिलेगा? 21/30, और बी को 9/30। ठीक है, तो अब आपका पूरा मैथ्स का गेम है। कितना मैथ्स आता है आपको उस पर डिपेंड करते हैं। 7 3 21, 3 10, 2 2 4, 2 5 10। तो ए का आ रहा है 2/5, काट पीट के। ए का काट पीट के 2/5 आ रहा है। बी का देखते हैं। और तो कुछ आ ही नहीं रहा, 3 से ए चला जाएगा तो 6/35। ठीक है, तो और सी का शेयर कितना था? सी का 9/21। अब कराओ भैया मैच, अब करो तीनों को सेम। तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व होगा ये। यहां तक तो हो गया सबका।
क्या? हाँ हाँ आ सकते हैं। हाँ इसको छोटा कर दो और 9/21 को। ऐसे कर दो। आप एलसीएम ले लो, 35 एलसीएम ले लो, हो जाएगा 35 से। हो जाएगा तो 35 एलसीएम। इसको सॉल्व करो, इसको क्या मल्टी इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14/35, ये तो 6/35 है ही, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो को डाउट है तो बोल दो आयुष, कोई मन है तो, मन में है तो बोल दो। आप ऐसे बोल लो, मन में क्या रखना, जब तक वो क्लास के मर्यादा के अंदर हो तो तब रहने दो, तब रहने दो। आपके बोलने पर क्लास का मर्यादा भंग नहीं होता, कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी अगर मर्यादा के बाहर हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। मेरा क्वेश्चन, आप ऐसा सोच कैसे रहे क्लास के समय जो क्लास के मर्यादा के बाहर है? गलत। विद्या का मंदिर है, विद्या के मंदिर में ऐसा सोच। आगे बढ़े क्या? अरे 10 क्या, चिंदी चिंदी सा सम था, इतना दो दो लाइन, क्योंकि सम है, ये सम थोड़ी ना है। अच्छा, अच्छा सुनिए, होमवर्क का क्वेश्चन लिखो, कौन कौन सा आप लोग कर पाएगा हम देखते हैं। अच्छा एक सेकंड, ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, एक सेकंड। इसका एनपीएसआर निकला है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा? ये तो एनपीएसआर आया। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था? एनपीएसआर बताओ और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेगा? देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए आपको निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस कैसे आएगा? ओपीएसआर माइनस, निकालो जल्दी से, वाला खत्म करो ए और बी का। बस ये लास्ट ये कर लो, फिर चला जाना। चला तो क्या जाना। बताओ, ए का ओपीएसआर कितना है? 21/30। बी का 9/30। ए का एनपीएसआर कितना है? 14/35। और बी का, तो सॉल्व करो, देखो कितना आते हैं। कितना आएगा एलसीएम इसका? 70, 70 से कैसे जाएगा? हाँ ठीक है, कर लो। बट हम तो 1050 लेके कर ले, कौन माथा पची करेगा? वाई वेस्ट टाइम व्हेन यू हैव कैलकुलेटर। क्या 210 से भी आ रहे क्या? तो 210 ले लो, ये फिर भी ठीक है, चलो 210 ले लो। तो ज़्यादा ही गंदा नंबर हो गया नहीं, बट उपाय नहीं है। कितना आ रहा है पहला वाला का? 63/210। 27/210, यही तो आ रहा है। ये तो कट जाएगा 63, इससे कटेगा। खुदा पहाड़ निकला 7:3।
और समझ में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे आएगा? समझ में है तो पक्का? आप होमवर्क का क्वेश्चन लिखो प्लीज फटाफट। क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15, बस बस। चलिए, थैंक यू। हाँ, थैंक यू।